स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमलेश मात्रा स्टडी विद इजी ट्रिक्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स क्या होता है, जिसमें पीछे हमने पढ़ रखा है, 2 टॉपिक और पढ़ रखे हैं, जिसमें हमने इनकम टैक्स क्या होता है, फिर टैक्स कैसे बनता, टैक्स में एक्ट कैसे लागू होता है और कौन सा फाइनेंस एक्ट कैसे लागू हुआ, इंडिया में कब स्टार्ट किया गया। उसके बाद हमने कुछ एक क्रक्स पॉइंट भी पढ़े। आज हम कुछ एक टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे, जिससे में मतलब इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, जिनकी वजह से क्या है टैक्स लगता है, जिन पे टैक्स लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। टोटल अप टू द असेसेबल इनकम ऑफ ईच हेड हमने 5 हेड पढ़े थे, उनको मतलब ईच हेड एंड द एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज असेसिबल इनकम, उनकी जो टोटल इनकम होती है। मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बोल दिया, उसकी टोटल इनकम हो गई, या फिर सैलरी हेड का बोला था, उसकी एग्रीकल्चर का बोला था, पीजीबीपी जो प्रॉफिट एंड गेन वाला हो गया, उसके बाद कैपिटल गेन का हो गया, अदर सोर्सेज का हो गया। हर एक हेड की जो इनकम होती है उसको ऐड करने से जो आता है वो क्या होता है, असेसिबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम होती है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम पढ़ेंगे टोटल इनकम क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में अंतर भी बताऊंगा। जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से 10 अराइव्ड एट डिडक्ट कम कर देंगे द डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C to 80U ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। जो ग्रॉस टोटल GTI होती है अपनी, उसमें से 80C से लेकर 80U तक जितनी भी डिडक्शन दी हुई होती है वो क्या है, लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। ये जो 80C से 80U का जो टोटल डिडक्शन है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये है एक पूरा चैप्टर, जो कि ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या है पूरा करवाऊंगी। कम से कम ये 2 दिन का टॉपिक है। इसमें अलग अलग हेड की अलग अलग इनकम दी है कि कहाँ कौन सी इनकम का इफेक्ट रहता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है कि जो हेड की टोटल इनकम होगी, उस हेड की टोटल इनकम में से अगर उस हेड की टोटल इनकम में से आप डिडक्शन लेस करते हो तो क्या बच जाती है, टोटल इनकम। इट मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम ज़्यादा होएगी और टोटल इनकम क्या होएगी, कम होएगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कंप्यूटेशन कैसे करते हैं इनकम का। जैसे कि हमारी असेसमेंट ईयर लेकर चलेंगे 2020 एंड 21, जिसमें हम क्या करेंगे, रेट देखेंगे। रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। चाहे कोई बिजनेस की इनकम हो, अकेले पर्सन, एक एसएससी की इनकम हो, या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक जॉइंट फैमिली की इनकम हो, उन पर असेसमेंट ईयर क्या रहेगा और प्रीवियस ईयर क्या रहेगा। असेसमेंट ईयर मीन द पीरियड ऑफ ए 12 मंथ। ये तो पता ही है सबको कि 1 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन अपना जो ईयर होता है वो फाइनेंस का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। कौन सा ईयर, फाइनेंशियल। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड ऑफ द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल पे मान लो 2020 चल रहा है, 1 अप्रैल इस साल का 1 अप्रैल एंड 31 मार्च 2021। 2020 एंड 21 का ये क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। इसको एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एन असेसी इज टैक्सेबल ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए सच असेसमेंट ईयर बाय द रिलीवेंट फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट 2020 का लगेगा, क्योंकि ये 2020 एंड 21 का असेसमेंट ईयर है अपना, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाई उस पर जो टैक्स देते हैं वो कब देते हैं, असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर वो होता है जब इनकम अर्न करते हो आप, जिस साल इनकम, मान लो इस साल आपने इनकम अर्न की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, ये पूरा साल हो गया। तो इसकी नेक्स्ट ईयर में आप क्या करोगे, असेसमेंट करोगे, रिटर्न को फाइल करोगे, टैक्स दोगे, वो क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। जिस साल आप टैक्स पे करते हो वो होता है असेसमेंट ईयर, और जिस साल आप इनकम अर्न करते हो या फिर सैलरी कमाते हो, जो भी पैसा कमाते हो, वो क्या होता है, प्रीवियस
ईयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे कि इस पे कौन कौन से रेट होते हैं, जर्नल रेट क्या है, स्पेशल रेट क्या है, रिबेट कितनी मिलती है, सारा नेक्स्ट वीडियो में क्या है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।